नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। केंद्र में मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसके 1 साल पूरे होने पर हम कायदा कानून की एक खास सीरीज आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने कानून के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव किए हैं, कौन सी तब्दीलियां की हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने की। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे पर लंबे समय से राजनीति होती आई और देश भर में ये मांग उठती रही कि देश के एक राज्य को इस तरह का खास दर्जा क्यों दिया गया है, जहां पर कि अलग संविधान और अलग ध्वज तक की अनुमति है। बहरहाल केंद्र की बीजेपी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म तो नहीं किया, लेकिन कानून में ऐसे बदलाव किए जिसके चलते वो बेअसर हो गया, निष्प्रभावी हो गया। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 370 और कश्मीर के विशेष दर्जे का मामला था क्या। कश्मीर का भारत में विलय विशेष परिस्थितियों में हुआ था। उस दौरान राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए संविधान में अस्थायी तौर पर अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान बनाने, अलग से ध्वज रखने जैसी अनुमति दी गई। जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा को जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान बनाना था। यह तय करना था कि भारत का संविधान किस हद तक राज्य में लागू होगा। साथ ही साथ इस संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में बनाए रखने या हटा देने पर भी सिफारिश देनी थी। अगर संविधान सभा ये कहती कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाए तो एक तरह से भारतीय संविधान राज्य में लागू हो सकता था, लेकिन संविधान सभा ने 370 पर कुछ कहे बिना 26 जनवरी 1957 को खुद को भंग घोषित कर दिया। इस तरह से संविधान में अस्थायी तौर पर जोड़ा गया अनुच्छेद 370 एक तरह से स्थायी बन गया। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने के लिए भारत के संविधान में 1954 में एक और अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था राष्ट्रपति के आदेश के जरिए। इसको लेकर भी लंबे अरसे तक विवाद बना रहा। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने स्थायी नागरिक तय कर सके। वो तय करे कि कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक हैं। इस प्रावधान के चलते हो ये रहा था कि आप भारत के किसी भी हिस्से के रहने वाले हो, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, आप वहां सरकारी नौकरी नहीं पा सकते थे, विधानसभा और पंचायत चुनाव में बतौर मतदाता खुद का नाम रजिस्टर नहीं करवा सकते थे। और जम्मू कश्मीर की रहने वाली कोई महिला अगर भारत के किसी और राज्य के रहने वाले पुरुष से शादी कर लेती तो वहां पर अपनी संपत्ति का अधिकार भी वो खो देती थी। तो 370 और 35A को लेकर लंबे अरसे से विवाद था। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित था। इस बीच केंद्र सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 370 में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की अनुमति जरूरी थी और संविधान सभा का अस्तित्व कई साल पहले खत्म हो चुका था, ऐसे में सबसे पहले राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अनुच्छेद 367 में बदलाव किया गया। जहां पर जम्मू कश्मीर के लिए संविधान सभा का जिक्र था, उसके बदले विधानसभा लिख दिया गया। यानी अब स्थिति ऐसी बनी जहां पर कि विधानसभा की अनुमति से 370 में कोई बदलाव किया जा सकता था। 5 अगस्त 2019 को सरकार की तरफ से अचानक उठाए गए इस कदम ने सबको सरप्राइज में ले लिया, हैरत में डाल दिया। जम्मू कश्मीर में चूंकि उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे में राज्यपाल के पास विधानसभा की शक्तियां निहित थीं। राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसको मंजूरी दे दी राज्यपाल ने और इस तरह से उसे विधानसभा की अनुमति मान लिया गया, विधानसभा की मंजूरी मान लिया गया। 370 के सभी प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया गया और ये कहा गया कि भारत का संविधान अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू होगा। यानी 370 को संविधान से हटाया तो नहीं गया,
लेकिन उसको पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया राष्ट्रपति के आदेश के जरिए। बाद में इस आदेश को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी भी दिलवाई गई। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह मंजूरी मिल गई और इस तरह 370 जो कि लंबे अरसे से अस्तित्व में बना हुआ था और जिसके चलते जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था, वो स्थिति बदल गई सरकार के एक कदम के जरिए। हालांकि इस कदम को या ये जो पूरी प्रक्रिया की गई है इसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और कई याचिकाएं इस बारे में लंबित हैं। मामले को संविधान पीठ को सौंप भी दिया गया है लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार ने जब ये कदम उठाया जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में भी बांट दिया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसको भी संसद की मंजूरी दिलाई गई, यानी राज्य का पुनर्गठन भी कर दिया गया। अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के इस कदम पर या संसद ने जो बदलाव किया संविधान में उस पर कोई रोक नहीं है। तो स्थिति यही है कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो खत्म हो चुका है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो चुका है और भारत का संविधान वहां पर पूरी की पूरी तरह लागू है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।